हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं जो पिछले 10 सालों में बार बार प्रश्न दोहराए गए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है हृदय, यकृत, चमड़ा या फिर मस्तिष्क। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि चमड़ा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियाँ कौन सी हैं? मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियाँ कौन सी हैं? आपका ऑप्शन है एड़ी की, घुटने की, जबड़ों की या फिर ललाट की। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि जबड़ों की। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े पाए जाते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है 8 जोड़े, 10 जोड़े, 12 जोड़े या फिर 16 जोड़े। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 जोड़े पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? आपका ऑप्शन है 1250 ग्राम, 1500 ग्राम, 1100 ग्राम या फिर 1350 ग्राम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1350 ग्राम। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? आपका ऑप्शन है गैस्ट्रिन, पेप्सिन, टायलिन या फिर ट्रिप्सिन। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्लिस्ट्रीन। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? आपका ऑप्शन है शरीर का संतुलन बनाना, हृदय गति का नियंत्रण करना या फिर सोचने के लिए या फिर उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, नेत्रदान करने में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? आपका ऑप्शन है रेटिना, आइरिस या फिर कार्निया या फिर प्यूपिल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्निया। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँखों से आंसू आना कौन सी ग्रंथि का स्रावण है? आपका ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ऑटू ग्रंथि या फिर लैक्रिमल ग्रंथि। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लैक्रिमल ग्रंथि। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? आपका ऑप्शन है थाइमस, पीयूष, थायराइड या फिर पैराथायराइड। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि थाइमस। आपका अगला प्रश्न है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर, कार्निया पर, प्यूपिल पर या फिर आइरिस पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेटिना पर बनता है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट होती है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट होती है। आपका ऑप्शन है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या फिर अमोनियम नाइट्राइट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा किस भाग पर सबसे ज़्यादा मोटी होती है? मनुष्य की त्वचा किस भाग पर सबसे ज़्यादा मोटी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि तलुए पर। आपका अगला प्रश्न है, स्तनधारी में यूरिया कहाँ बनता है? आपका ऑप्शन है वृक्क में, प्लीहा में, यकृत में या फिर मूत्राशय में।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका मतलब है यकृत में। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? में, तिल्ली में, यकृत में या फिर अस्थि मज्जा में? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? आपका ऑप्शन है सेलुलोज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर एमाइलेज। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आपका ऑप्शन है एड्रिनल, पिट्यूटरी या फिर पैराथायराइड या फिर थायराइड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैसेक्टोमी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्यूबेक्टोमी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का निर्माण होता है? अधिवृक्क ग्रंथि में। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? आपका ऑप्शन है यकृत में, तिल्ली में, दीर्घ अस्थि में या फिर अग्नाशय में। आपका इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीर्घ अस्थि में। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित होता है? आपका ऑप्शन है एड्रिनलिन से या फिर इंसुलिन से, मेलानिन से या फिर हीमोग्लोबिन से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है वृक्क में, यकृत में, त्वचा में या फिर छोटी आंत में। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि यकृत में। आपका अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है 90%, 80%, 70% या फिर 60%। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्लाज्मा में 90% का पानी होता है। आपका अगला प्रश्न है, दांतों का शिखर ऊपरी भाग किसका बना होता है? दांतों का ऊपरी भाग मतलब दांतों का शिखर किसका बना होता है? आपका ऑप्शन है उपास्थि का, डेंटिन का, काइटिन का या एनामिल का। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपास्थि का। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? आपका ऑप्शन है 120 दिन, 160 दिन, 175 दिन या फिर 190 दिन। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 120 दिन। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है? मानव शरीर में बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेरेब्रम। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आपका ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, लाल रक्त कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
तंत्रिका कोशिका। दोस्तों ये क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। मानव शरीर में यूरिया की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है खून में, पसीने में, लार में या फिर मूत्र में। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि मूत्र में। मानव शरीर में यूरिया की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है मूत्र में। आपका अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। आपका ऑप्शन है थायराइड, यकृत, लाल ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन कितने लीटर खून होता है। आपका ऑप्शन है 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर या फिर 5 से 6 लीटर। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 से 6 लीटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।